नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 279 न्यू वैकेंसीज हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ साथ डायरेक्ट वैकेंसीज को भी हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट वैकेंसीज जो हैं इसमें 128 हैं जो कि एकदम लेटेस्ट हैं। डायरेक्ट वैकेंसी 151 है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। डायरेक्ट वैकेंसी में वो डायरेक्टली आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 151 वैकेंसी है। तो अभी हम सबसे पहले हम जो आपके जो पिछले कमेंट्स थे उसका थोड़ा जवाब दे देते हैं। आप जैसे बिहार के हमारे पूर्व सैनिक लोग थे, उन लोग ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन बिहार लेटेस्ट अपडेट उन लोग खोज रहे थे या वो चाह रहे थे। तो हमने क्या किया है, वो लेटेस्ट अपडेट को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया है। आप उसको वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप जिस स्टेट के हैं, आप लेटेस्ट ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का लिस्ट चाह रहे हैं एज ऑफ नाउ, आज के डेट में मार्च 2024 तक, तो उसको आप कमेंट करें, अपने स्टेट का नाम लिखें। हम क्या करेंगे, उसको आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे आपके सहूलियत के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अभी प्रोसीड करते हैं अपने वैकेंसी की ओर। अभी हम जो वैकेंसी का डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्कस करेंगे। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 128 वैकेंसी है। इसमें खास क्या है, नो एप्लीकेशन फी है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं देना है, एप्लीकेशन फीस नहीं है, और ऑल इंडिया से पूर्व सैनिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे DSSD ग्रुप B एंड C। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर को आप ध्यान देंगे क्योंकि इसी में दो वैकेंसी है। DSSB का दो वैकेंसी है, अलग अलग है, तो इसका नोटिफिकेशन नंबर जो है उससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी है 1499। एक सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है वो है 97। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 19 मार्च 2024 से, ऑनलाइन है, और इसका लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2024। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। अब ये डिपेंड करेगा फेज 1 में होगा या 2 फेज में होगा, ये वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि रिटन तो आप निकाल लेंगे, डॉक्यूमेंट में ज्यादातर पूर्व सैनिक मतलब छंट जाते हैं या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसका कारण हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे जो पोस्ट है वो वेरियस पोस्ट है, शुड हैव, ये आप चाहे मैट्रिक हो, 12th हो, डिग्री हो, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सीधे हम चलते हैं अभी नोटिफिकेशन में, डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं, वहीं से हम उसको डिस्कस करेंगे। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ आप हमने जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ दिया था वो आप इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेटेड 5/3/2024 का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज हैं पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ वेटरनरी एंड लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर एक सर्विसमैन के लिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सबसे सेकंड लास्ट जो कॉलम है वहां पे एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। उसके बाद है कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन ग्रेड 1। उसके बाद जिसमें एक सर्विसमैन का वैकेंसी है उसी को हम डिस्कस करेंगे। स्टोर कीपर है, एक वैकेंसी है। अगर आपके पास कोई स्टोर कीपर का कोई कोर्स है या क्वार्टर मास्टर कोर्स किए हुए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट कॉम कैशियर, इसमें 2 वैकेंसी है। उसी तरीके से आप यहाँ पे अलग से बहुत सारे इसमें पोस्ट हैं, आप किसी भी क्वालिफिकेशन, आप जो भी क्वालिफिकेशन है आपका उसी के अकॉर्डिंग आप इसको भर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट है 3 पोस्ट। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है। उसके बाद यहाँ पे ज्यादा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, 34 पोस्ट रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए 18 है, ग्रेड D का इसमें। उसके बाद केयरटेकर मेल और केयरटेकर फीमेल दोनों में वैकेंसी है। केयरटेकर मेल में 8 और केयरटेकर फीमेल में 6। उसके बाद हाउस फादर ऑब्लिक मैट्रॉन 4 नर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, एक है, बहुत बढ़िया ये वैकेंसी है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस ऑब्लिक टेक्निकल असिस्टेंट, ये एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 वैकेंसी है। आपके पास अगर कोई भी कोर्स है, उसके सर्टिफिकेट है आपके पास, और आप उसको उसमें कोई अनुभव है आपका इंस्ट्रक्टर का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कंपटीशन भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद और भी जो पोस्ट हैं उसमें है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट, और भी वेरियस पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ वैकेंसी दिख रहा है वो है 97। तो यहाँ पे आप
नीचे आएंगे जब जो इसके जो नोटिफिकेशन में, तो वहां पे आपको इसका एक एक पोस्ट का डिटेल्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे अभी हम बात करते हैं एक पोस्ट का, आपको दिखा देते हैं। उस तरह से आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे वहां पे आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा। कृपया करके एक बार यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी है उसको आप नोटिफिकेशन में एक बार पूरा थॉरोली चेक कर लें। उसके क्या उसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, उसी हिसाब से आप उसके लिए आवेदन करें। आपको एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी जैसे अभी हम एक किसी भी एक पोस्ट को ले लेते हैं वहां से, क्योंकि एक एक पोस्ट को डिस्क्राइब करना यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी हम आपके लिए जिसमें एक सर्विसमैन का वैकेंसी है उसी को हम पोस्ट को उठाते हैं और वहां से डिस्क्राइब कर देते हैं किस तरीके से आपको जो डिटेल्स हैं वहां मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आते हैं नीचे स्क्रॉल करके, जिसमें एक सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है उसको हम उठाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी जितने भी पोस्ट है आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोस्ट कोड है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट कोड देखना है 29/24। नेम ऑफ पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। किस डिपार्टमेंट में ये है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब इसका रेफरेंस नंबर भी है, वो भी आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एकदम साफ साफ क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी भी आप इस तरह से पोस्ट को चेक कर सकते हैं। यहां पे आपको देखना क्या है, यहां एसेंशियल है, ये मतलब जरूरी है। क्या है? मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास विथ साइंस सब्जेक्ट, मैट्रिक होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर। यहां डिजायरेबल नील है, कुछ भी डिजायरेबल नहीं है। एक्सपीरियंस भी यहाँ नील, कुछ नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं लेवल 4 का है, ग्रुप सी का पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके ये जो डिटेल्स हैं यहाँ, वो डिजायरेबल क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस में क्या एसेंशियल है, क्या डिजायरेबल है, अगर यहाँ कुछ मांग रहे हैं तो आप उसको पक्का चेक करें। उसी अनुसार आप उसको अपने जो वैकेंसी है उसको फिल करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए जैसे असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, इसमें भी आप इसका पोस्ट कोड के साथ बाकी जो डिटेल्स है वो चेक कर लेंगे। एक सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे जितने डिजायरेबल क्या है, क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन सोशल या सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इससे ये चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या है क्वालिफिकेशन में, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और ट्रेनिंग इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट। तो ये सब चीजें आप पढ़ लें। उसके बाद एक्सपीरियंस में क्या एसेंशियल है, एसेंशियल कुछ भी नहीं है। डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस में ये डिजायरेबल है। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, अपने पिछले वीडियो में मैं उसको डिस्क्राइब किया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ जो गवर्नमेंट संस्था है वहाँ से आप जिस भी ट्रेड से हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसके लिए कैसे आवेदन करेंगे, क्या है वो, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वहाँ से आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं एग्जाम देके। तो ये था डिटेल, पूरे डिटेल जितने भी वैकेंसीज हैं इसमें आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें सैलरी भी मिल रहा है, और सैलरी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपके पास जो भी है एकदम क्लैरिटी के साथ पूरे नोटिफिकेशन में आपको सब चीज सामने सामने दिख रहा है। अब हम अपने जो सेकंड वैकेंसी है उसको ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा वाला। ये भी आया है दिल्ली सबऑर्डिनेट्स सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड TSSB से। इसका नोटिफिकेशन अलग है, उसका अलग था, ये अलग है। ये है नोटिफिकेशन 6/2024। इसमें जो पोस्ट है वो है ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और भी काफी सारे इसमें वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी है 414। एक सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है इसमें वो है 31। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 21 मार्च 2024 से, जो कि ऑनलाइन होगा, और इसका लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2024। तो ये लास्ट डेट से पहले इसको भरने की कोशिश करें। अब इसमें भी 10वीं है, 12वीं है, डिग्री है, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस
क्या है, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम। अब वही ये रिटन एग्जाम एक फेज में होगा, ये 2 फेज में होगा, आपके जिस पोस्ट के लिए, पोस्ट अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा पोस्ट के ऊपर। उसके बाद स्किल या ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो चलिए इसको भी हम एक बार मोटे तौर पे जो अपने इसके जो नोटिफिकेशन है उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ इसका ये देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है और ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर, ये सामने देख सकते हैं। दोनों का अलग है, पिछले वाला जो डिस्कस किए थे उसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें ड्राइवर के लिए है लाइट मोटर व्हीकल, ड्राइवर्स के लिए ज्यादा है, फार्मासिस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट है, ड्राफ्ट्समैन है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है। तो ये सब पोस्ट है यहाँ पे। सेम जैसे हम पिछले बार डिस्कस किए थे उसी तरीके से इसमें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 1 है इसमें वैकेंसी। इस तरह से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे लैब टेक्नीशियन के लिए है तो लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। उसी तरीके से आप जितने भी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ 10 वैकेंसी है, क्या चीज के लिए है, फार्मासिस्ट के लिए है, तो फार्मासिस्ट के लिए 10 पोस्ट है। उसके बाद 14 वैकेंसी है ऑक्सिलरी नर्स या ऑब्लिक मिडवाइफ। उसके बाद और भी जो वैकेंसीज हैं आप उसको आप चेक कर सकते हैं, टोटल 31 इसमें वैकेंसी है। बाकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो ये 2 वैकेंसीज थे, आशा है ये आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप इसके लिए आवेदन न करें। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट वैकेंसी में। डायरेक्ट वैकेंसी में एक सर्विसमैन के लिए 151 पोस्ट हैं और इसके लिए कोई भी आवेदन इसमें नहीं करना है, आवेदन शुल्क नहीं है, डायरेक्टली आप कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो वैकेंसी है वो केवल एक सर्विसमैन के लिए, ओनली फॉर एक सर्विसमैन। ये है पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड, 150 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन नागौर थाना महाराष्ट्र का है। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये कहां बिलोंग करता है, कोंकण डिवीजन का ये पार्ट है। तो ये क्लैरिटी आ गया होगा लोकेशन का। ये जो साइट क्या है, जॉब लोकेशन का साइट है रिलायंस प्लांट है यहाँ पे। सैलरी जो ऑफर कर रहे हैं वो है 32,690, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था कि जो डीजीआर स्केल को मीट नहीं करेंगे उसको हम अपने वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। तो इस ऑफर ये ठीक, सैलरी इनका ठीक था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया। पर मंथ ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें पूरे जितने भी अलाउंसेस है सब इंक्लूड करके ये सैलरी है। यहाँ पे फ्री एकोमोडेशन ये दे रहे हैं और फूड का मेस का फैसिलिटी है जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको अवेलेबल होगा। अब यहाँ जो ड्यूटी आवर्स है वो है 12 घंटे 26 दिनों की ये ड्यूटी आवर्स यहाँ पे रहने वाली है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको ये 2 नंबर्स आपको दिख रहा है, दोनों नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके ऑफिस आवर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका बात नहीं हो पाया तो आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कॉल कर सकते हैं। 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्विच करते हैं अपने अगले वैकेंसी का। नेक्स्ट पोस्ट है, ये जो पोस्ट है ये जेशो रैंक के लिए है, रिस्क मैनेजर का पोस्ट है। कंपनी का नाम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। अब इस कंपनी को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको एक एलाबोरेट इसका एक जानकारी देता हूं। तो हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं। ये है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, इसका ये वेबसाइट पे हम आए हैं और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए काफी सारे इसमें वैकेंसीज आते रहते हैं। प्रेजेंटली जो यहाँ वैकेंसी है वो हमारे जेशो साहब के लिए है। और ये जो कंपनी है ये भी आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि हमारे वेटरन ऑफिसर के द्वारा ही मैनेज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाता है। यहाँ पे ये काफी सारे सेगमेंट्स पे काम करते हैं और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए जैसे आप इसमें जानना चाहते हैं, इसमें आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे करना क्या है, आप इनके जो वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर में इसका वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इनका डिटेल्स, आप जिसे आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो इसमें कैरियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ लास्ट में कॉर्नर में, यहाँ पे आप इनका जो डिटेल्स है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप एक छोटा सा फॉर्म है वो आप कैरियर ईमेल कर सकते हैं इनको, अपना नाम, लास्ट नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के आप यहाँ पे अटैच में अपना सीवी को यहाँ पे लगा सकते हैं और या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं 200 वर्ड में कि आप ये ज्वाइन इनके कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसको आप 200 वर्ड में आप इसको लिख के इनको यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अब ये अगर आप मेल करते हैं तो इनके पास जो भी आउटस्टैंडिंग वैकेंसीज हैं, अब ये आपके इनके पास जो वैकेंसी है वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे और उसी हिसाब से आप इसमें जॉब कर सकते हैं। इनका प्रेजेंस देखा जाए तो प्रेजेंस इनका पूरे पैन इंडिया है, काफ़ी लोकेशंस में है, तो और काफ़ी सेगमेंट्स में भी ये काम कर रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं।
अगर इनका कंपनी के बारे में अगर पूरा इन डेप्थ में जाया जाए तो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये देखिए ये बीएसई और एनएससी में भी लिस्टेड है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। बेशक ये स्मॉल कैप, इसका मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 817 करोड़ का ही है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका प्रेजेंस जो है पैन इंडिया आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो डिटेल्स यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ, तो ये एक अच्छी कंपनी है पूर्व सैनिकों के लिए। तो अभी आते हैं यहाँ पे, अब इसमें कंपनी में ये जॉब रोल क्या है जेसीओ के लिए। 250 कैश एग्जीक्यूटिव्स इन कैश लॉजिस्टिक कंपनी, ये है कहाँ, ये है झंडेवाला न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का लोकेशन है, ये जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली का है, और इसमें रिस्क मैनेजर का ये जॉब है, मैनेजमेंट करना है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, रिटायर्ड जेसीओ चाहिए, और एज का भी यहाँ दिया हुआ है लेस देन 48 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप 48 ईयर से ज़्यादा भी हैं और आपके पास अभी आप और भी जॉब खोजना चाह रहे हैं, आप जेसीओ हैं, ओआर हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, किसी भी ट्रेड से हैं, आप जो तरीका बताया गया उस तरीके से आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंपनी से रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। ये जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं दिल्ली लोकेशन के लिए वो है 35,000, और ये यहाँ पे आप अपना, अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, जेसीओ हैं और इच्छुक हैं, तो यहाँ पे ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, और ये एडमिन का जो कि नॉर्थ साइड का देखते हैं तो एडमिन north@radiantcashservices.com, इस पे आप इनको अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और लैंडलाइन ब्रिगेडियर संजय चावला साहब का। यहाँ से बात करके जो जेसीओ साहब हैं वो अगर क्यूआर को मीट कर रहे हैं, उनके पास ये क्यूआर है, तो यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं और इनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारे पूर्व सैनिकों के लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी, और यहाँ पे हमने 279 जॉब्स को डिस्कस किया है। आपका जो जितने भी कमेंट्स हैं सभी को हम पढ़ते हैं, खास करके आपका ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग कमेंट था, तो हमने उसको क्या किया है, उसको अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आपको अपने स्टेट का, आप जिस भी स्टेट से हो, पैन इंडिया में किसी भी स्टेट के हों, आप अगर उस स्टेट के पूरे स्टेट में ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स का लिस्ट चाह रहे हैं जो कि मार्च 2024 अभी इस महीने का हो, लेटेस्ट हो, इस साल का हो, तो आप कमेंट करें, अपने स्टेट का नाम लिखें, हम उसको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे आपके सहूलियत के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।